था। तो क्वेश्चन ये था कि हम जानते हैं कि डेप्रिसिएशन हम कैसे निकाल सकते हैं, मगर किसी एक फिक्स्ड एसेट पर डेप्रिसिएशन कितने % से लगेगा ये हम लोग कैसे पता कर सकते हैं? वेरी गुड। जैसे ये सवाल अच्छा बच्चा पूछा है। इसका पूछने का सवाल पूछने का मतलब क्या है कि सर जो आप डेप्रिसिएशन जो समझा रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ट्रक पे 20% लग गया। ट्रक जो है मशीनरी होता है। आपने पिछले क्वेश्चन में जब डील किया था, एक पिछला क्वेश्चन आया था तो उसमें 15% लग गया था, कहीं 10% लग गया, कहीं एसएलएम हो गया, कहीं डब्ल्यूडीबी हो गया। हम पढ़ क्या रहे हैं? कोई नियम होना चाहिए ना, कोई सिस्टम जहाँ पर कि एक यही रेट है, इसी रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। यही सवाल है। Yes, देखिए शिवांश जी, हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना अभी, क्या पढ़ते हैं? जैसे हम लोग अकाउंटिंग सीखते हैं, क्या पढ़ रहे हैं? अकाउंटिंग। ध्यान सुनिएगा, हमने शुरुआत में बताया था अकाउंटिंग इज नॉट द लॉ। अकाउंटिंग इज नॉट द लॉ। अकाउंटिंग इज जस्ट द सिस्टम, जस्ट द मेथड्स वेयर वी कैलकुलेट द प्रॉफिट। ठीक है? Yes. जब लॉ की बात करते हैं तो लॉ और अकाउंटिंग अलग हुआ। लॉ का मतलब से हम इनकम टैक्स लॉ की बात करते हैं। आप 12th में जाएंगे तो कंपनी लॉ पढ़ेंगे। ठीक है? अब जैसे इनकम टैक्स लॉ, क्योंकि इनकम टैक्स लॉ इसलिए बनाया गया कि हम जो एज अ बिजनेसमैन प्रॉफिट जो कैलकुलेट करें, तो उस प्रॉफिट जो टैक्स देंगे तो उसमें तो डेप्रिसिएशन सबका एडजस्टमेंट होगा ना। तो वहां जो डेप्रिसिएशन निकलता है वो अलग निकलता है। रूल कुछ अलग कहता है इनकम टैक्स लॉ। जैसे इनकम टैक्स आया था 1961 में, इन आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। 1961 लिख लीजिएगा, कब आया था इनकम टैक्स एक्ट? 1961। तो अकाउंटिंग जो है, हम कह सकते हैं अकाउंटिंग हमारा लॉ नहीं। अकाउंटिंग इज नॉट द लॉ, इट इज जस्ट द मेथड ऑफ डूइंग अकाउंटिंग। बिकॉज यहां पर से मान लीजिए हम प्रोप्राइटरशिप का अकाउंटिंग करते हैं। प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस क्या जो रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है? नहीं, ऑप्शनल है। हम बस यहाँ कैलकुलेशन करते हैं कि लेट से कि हमारे मशीन का लाइफ 10 साल है, 15 साल है, 5 साल है, तो उसके अकॉर्डिंग हम डेप्रिसिएशन एज्यूम करते हैं। इट्स जस्ट द एजम्पशंस, यस सर, जस्ट द एजम्पशंस कि हमको 20% लेकर चल रहा है। बट जब लॉ की बात करते हैं, जैसे हमने बोला कि इनकम टैक्स लॉ, क्या बोला? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स लॉ कब आया था? 1961 में आया। कब आया बेटा? ये आपको अभी नहीं पढ़ना है, बट नॉलेज जानना, नॉलेज ले लीजिए, है ना। और इनकम टैक्स का रूल भी आया। इनकम टैक्स का रूल्स आया था 1962 में। पहले लॉ आया, फिर रूल आया। हर साल बजट आता है। हर साल क्या आता है बेटा? बजट आता है। हर साल बजट कितने तारीख को आता है पता है आप लोग को? बजट जो आता है, जिसको बोलते हैं फाइनेंस बजट। क्या बोलते हैं? फाइनेंस बजट। और ये हर साल आता है। हर साल आता है, वो आता है आपका 1 फरवरी को। आई थिंक इस बार 1 फरवरी संडे पड़ रहा है। आएगा आएगा, जनरली वर्किंग डे में आता है, बट संडे को इस बार शायद आने वाला है बजट। ठीक है? तो बजट जो आता है वो अगले साल के लिए 1 साल का, जिसको हम जब बजट से लॉ बनता है, एक्ट बनता है, इसको फाइनेंस एक्ट कहते हैं। बट इनकम टैक्स एक्ट पुराना ही है जो अभी तक चल रहा है। 1961 देख लो, अभी हम 2026 में जी रहे हैं। और 1961 हमेशा लॉ में अमेंडमेंट्स होते हैं। तो इनकम टैक्स लॉ जो है, जिसके अनुसार हम प्रॉफिट डिटरमाइन करते हैं, उसमें बोलता है कि जो प्लांट एंड मशीनरी होगा ना, उसके उस पर 15% डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेना है। ये रूल्स हो गया। यस। यानी कोई भी बिजनेस एंटिटी जिसका मशीन, सर मशीन मतलब जैसे मान लो ये आपका स्क्रीन है, डिजिटल बोर्ड हो गया, ये मशीन हो गया। वो एसी आपका मशीन हो गया। ये आपका ट्राइपॉड मशीन हो गया। वो टीवी मशीन हो गया। फ्रिज, कार, ये सब मशीन हो गया। मशीन का कैटेगरी हो गया, जिससे कितना % चार्ज करना है? 15%। दिस इज द लॉ। दिस बुआ पीछे सुनो, दिस इज द लॉ, दिस इज द रूल्स वेयर वी चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 15%। अब सवाल यह है कि सर मान लीजिए कि हमने 10% ही चार्ज किया, तो इनकम टैक्स लॉ से जब हम प्रॉफिट निकालेंगे तो वहां पर हमको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। बट राइट नाउ आई एम जस्ट स्टडिंग अकाउंटिंग। हम नियम, जैसे अकाउंटिंग, जैसे हम एसेट्स लिखते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, तो कुछ ऊपर नीचे करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस हम कैलकुलेशन सीख रहे हैं। उसी प्रकार जैसे फर्नीचर देखते हैं, क्या देखते हैं? फर्नीचर पे 10% का नियम है। फर्नीचर पे कितना % का नियम है? 10%। ये इनकम टैक्स लॉ बोल रहा है। उसी प्रकार जब हम बिल्डिंग की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? बिल्डिंग। उस पे 10% का नियम है। कितना %? 10%। और जो इनटेंजिबल एसेट्स होता है ना, इनटेंजिबल क्या होता है? एसेट्स। इनटेंजिबल में एमोर्टाइजेशन लगता है। क्या Yes, लगता sir. है? Amortization। उसका भी नियम है, 25% का है। कितना %? जो कंप्यूटर, जो जैसे कंप्यूटर हो गया, आईफोन हो गया, इस पे ये मशीन होते हुए 20 से 15% नहीं लेगा। इसका अलग कैटेगरी आ जाएगा, क्योंकि ये सब जल्दी इसका वैल्यू गिरता है।
तो इस पर जो पहले 60% लगता था 25% लगता है। दिस इज द लॉ। तो अभी जो हम लोग पढ़ते हैं, शिवांश पढ़ रहे हैं, वो अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। अकाउंटिंग में रूल्स नहीं कि हमको 10% ही मानना है, बट जब हम बियॉन्ड द 12th जाएंगे, जब हम आगे कुछ प्रोफेशनल कोर्स करेंगे, तो हमें इनकम टैक्स लॉ पढ़ना पड़ेगा। उसमें जो लॉ में जो बातें लिखी हुई है, अगर लॉ में लिखा हुआ 2 + 2 = 5, तो वी हैव टू कंसिडर 2 + 2 = 5 जब तक लॉ में सुधार ना हो जाए। लॉ होता है, ये मेथड है, ये सिस्टम, ये कन्वेंशन है। क्या है बेटा? कन्वेंशन समझते हैं? कस्टम या कन्वेंशन मतलब प्रथा, रीति रिवाज। जैसे हमारे हिंदू धर्म में, इस्लाम धर्म में, क्रिश्चियन धर्म में कुछ गाइडलाइंस होते हैं, मतलब नियम है कि भैया पूजा पाठ करना है, ऐसे ऐसे करना है। और उसमें से मान लो किसी ने पूजा नहीं किया, कोई रोजा रखता है लेकिन एक दिन रोजा नहीं रखा, तो क्या उसको फांसी की सजा? लॉ तोड़ दिया आप? नहीं, आपने धर्म के नियम के अकॉर्डिंग आपने वो चीज को फॉलो नहीं किया, बट उसका कोई सजा नहीं ना है। लेकिन जब लॉ को तोड़ेंगे तो सजा, तो उसका पनिशमेंट है अकॉर्डिंगली। तो अकाउंटिंग में हम 15% फॉलो करें या 10% फॉलो, कोई उसका सजा नहीं है। समझ गए? आर यू सेटिस्फाइड? यस, ओके, चलिए, थैंक यू सर। ये पॉज नहीं करना।